हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो कि फीमेल की बॉडी में एक्ट होता है बाय द हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू ये बॉडी में एक्ट होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेंस्ट्रुअल साइकिल, a periodic menstrual cycle occur in human female in rhythmic interval of 28 day from the puberty। puberty से 28 डे के इंटरवल पे एक रिदमिक साइकिल चलता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। puberty स्टार्ट होती है 12 to 13 ईयर के एज में, एज ग्रुप पे puberty स्टार्ट हो जाती है। ओके, it is the periodic discharge of blood, mucus and cellular debris from the uterine wall and ovum during reproductive life of female। फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ के बीच में जो पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है उसमें ब्लड होता है, म्यूकस, सेलुलर डिब्राइड्स फ्रॉम यूट्राइन वाल्व एंड ओवम। ये सारे जो डिस्चार्ज होते हैं वो मिक्सचर होता है, ब्लड, म्यूकस, सेलुलर डिब्राइड्स सबके मिक्सचर होते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसका। ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी से स्टार्ट होके मिनोपॉज तक जाता है। प्यूबर्टी मीन्स 12 to 13 ईयर ऑफ एज तक, मिनोपॉज 45 to 50 ईयर ऑफ एज तक। मीन्स 12 to 45 ईयर एज तक के बीच का जो मेंसेस आता है फीमेल में वो क्या है, उसे वो कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होके मिनोपॉज तक रहता है। इट एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एब्सेंट रहता है। ओके, और अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन के टाइम पे भी ये एब्सेंट रहता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्ट होता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरिन के हार्मोनल डिस्चार्ज के थ्रू ये रेगुलेट होता है। फर्स्टली हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके वहाँ से हार्मोन सिक्रेट कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी पे एक्ट करेंगे, ओवरी पे एक्ट करके फॉलिकल ग्रोथ कराते हैं। फॉलिकल ग्रोथ से ही वहाँ से फॉर्मेशन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का, जिसके थ्रू ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ओके, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल चलती हैं। फर्स्ट है ओवरी में साइकिल चलता है, दूसरा है यूट्रस के अंदर। यूट्रस और ओवरी दोनों में अलग अलग तरह की साइकिल चलती है। ओवरी में जो साइकिल चलती है उसको कहते हैं ओवेरियन साइकिल, और यूट्रस में जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं यूट्राइन साइकिल। ओवरी में जो साइकिल चलती है जिसको ओवेरियन साइकिल कहते हैं उसमें दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज, दूसरा है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज जो है 6 to 14 डेज का होता है। 6 to 14 डेज का होता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होंगी, फॉलिकल ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज जिसमें एलएच सर्च के थ्रू ओवुलेशन होगा 15 to 28 डे का। ये फेज होता है 15 to 28 डे का फेज होता है। टोटल जो डेज होते हैं ये 28 डे के ही होते हैं। यूट्राइन साइकिल भी 28 डे का ही होता है। इसी को 2 फेज और 3 फेज में डिवाइड किया गया है अलग अलग साइकिल में। ओके, फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज जो कि 6 to 14 डे का होता है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज जो कि 15 to 28 डे का होता है। नेक्स्ट है यूट्राइन साइकिल में 3 फेज होते हैं। 3 फेज में फर्स्ट फेज है ब्लीडिंग फेज जिसमें यूट्राइन एंडोमेट्रियम सेट होंगे और ये ब्लीडिंग फेज कहलाता है। ब्लीडिंग फेज 1 to 5 डे का होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज जो है इसमें यूट्राइन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। पहले तो सेट आउट हो गया, निकल गया ग्रोथ,
शेड आउट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है प्रोलिफरेशन फेज का, इसमें क्या है, एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है, एंडोमेट्रियम की जो लाइन है वहाँ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये होता है 6 to 14 डे का होता है। 6 to 14 डे के बीच का जो फेज है वो है प्रोलिफरेटिव फेज होता है। नेक्स्ट है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज जो कि 15 to 28 डे का फेज होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन साइकिल के बारे में। ओवेरियन साइकिल जो कि 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज जो कि 6 to 14 डे का फेज होता है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज नेक्स्ट 15 to 28 डे का फेज होता है। ओके, फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज, 6 to 14 डेज होते हैं इसमें। फॉलिकुलर फेज में इमैच्योर फॉलिकल जो कि इमैच्योर फॉलिकल्स है ओवरी में, इमैच्योर फॉलिकल्स है, उसको मैच्योर किया जाता है। वो मैच्योर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी FSH हार्मोन रिलीज करता है। FSH हार्मोन ओवरी के इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर कराता है, ग्रो कराता है, फिर ग्रेफिन फॉलिकल को ग्रो कराने में हेल्प करता है। और ग्रो हुए मैच्योर फॉलिकल्स, जो मैच्योर फॉलिकल्स है उसके थ्रू फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है थ्रू द मैच्योर फॉलिकल। ओके, इस डायग्राम के थ्रू समझे। ये जो व्यू है ओवरी का, अगर एक रफ डायग्राम देखें कि हमारा यूट्रस का कैसा डायग्राम रहेगा, तो ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो यूट्रस का मैंने एक साइड का ओवरी अगर बनाया है, रफ डायग्राम है, ये यूट्रस का जो ये ओवरियन वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, जूम करके कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो फॉलिकल्स है, यहाँ पे फॉलिकल्स है, वो फॉलिकल डेवलप्ड होते हैं। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ओके, ये स्ट्रक्चर है इसका ओवरी का, जूम स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल जो कि इमेच्योर फॉलिकल्स है, या फिर उसका प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी कहते हैं, ये इमेच्योर फॉर्म में है। मैच्योर फॉर्म में इसके बाद ये ग्रोइंग फॉलिकल्स में आएंगे। यहाँ पे FSH हार्मोन आके एक्ट करेगा और यहाँ फॉलिकल्स को ग्रो करवाएगा। ओके, उसके बाद जो फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलप्ड होंगे, देन मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। मैच्योर फॉलिकल होते ही यहाँ से फॉर्मेशन होने लगेगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। मैच्योर फॉलिकल्स में होते हैं एक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा के थ्रू यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है थ्रू द मैच्योर फॉलिकल। ल्यूटियल फेज में आगे की साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। अभी तक हमने डिस्कस किया फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन साइकिल के फॉलिकुलर फेज में। अभी डिस्कस करेंगे ल्यूटियल फेज में। अभी तक हमने देखा कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, डेवलप्ड होके यहाँ से ये मैच्योर फॉलिकल बनते थे। मैच्योर फॉलिकल से फॉर्म होता था एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मैच्योर फॉलिकल्स के बाद ओवुलेशन कैसे होता है, किसके प्रेजेंस में ओवुलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज इसमें 15 to 28 डे का डेज रहते हैं। 15 to 28 डे के बीच का एज रहता है। ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डे का होता है। ओवरी में 2 फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज 6 to 14 डे का होता है। ल्यूटियल फेज 15 to 28 डे का होता है। ल्यूटियल फेज 15 to 28 डे का है। इसमें 14th डे पे LH पीक एट 14th डे। LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14th डे पे पीक पे रहता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है LH हार्मोन। उसकी वजह से LH हार्मोन की वजह से ही ओवुलेशन हो पाता है। ये फॉलिकल्स रप्चर होके जो ओवम है उसको रिलीज कर पाते हैं ओवरी के बाहर। ओके, इसको रिलीज करते हैं रप्चर होके 14th डे पे ओवुलेशन होता है और ये फॉलिकल्स रप्चर होके ओवुलेशन कराते हैं, ओवम को बाहर रिलीज कराते हैं। ओके, दिस इज ओवा। और यहाँ पे होती है फिम्बरी से ट्रैप करके इन्फंडिबुलम के थ्रू इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रैप कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। ओके,
LH पीक एट 14th डे, 14th डे पे LH पीक पे होता है। देन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ ओवम, फॉलिकल्स को रप्चर करा के ओवम को रिलीज कराना ही ओवुलेशन कहलाता है। रप्चर पीस ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के रप्चर पीस को, फॉलिकल जो रप्चर हुआ है उसके पीस को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ओके, कार्पस ल्यूटियम जो रप्चर पीस है आपका फॉलिकल्स के, उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन रिलीज करने में। अभी तक हार्मोन रिलीज करा था मैच्योर फॉलिकल, बट मैच्योर फॉलिकल रप्चर होके ओवुलेशन करा चुका है। ओवुलेशन के बाद जो पीस ऑफ फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के पीसेस है, उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन कराता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लार्ज अमाउंट में कराएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन स्मॉल अमाउंट में। ओके, इफ प्रेगनेंसी अकर हुई, अगर प्रेगनेंसी हुई, देन कार्पस ल्यूटियम, जो कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज अमाउंट में, एस्ट्रोजन को स्मॉल अमाउंट में। ओके, अगर प्रेगनेंसी अकर हुई देन कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस वेरम में। देन कार्पस वेरम 3 मंथ ऑफ एज और 12 वीक तक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज कराएगा, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाती है। यूट्राइन लाइनिंग जो है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, वो सेट आउट होने से बचाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओके, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन अगर रेज है देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस के थ्रू नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा, जिसके थ्रू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सप्रेस हो जाएंगे और वहाँ पे FSH और LH हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, जिसके थ्रू FSH के थ्रू फॉलिकल्स ग्रो होते थे और LH के थ्रू ओवुलेशन होता था। ये दोनों प्रोसेस नहीं हो पाएगा, देन नो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके थ्रू अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अकर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, देन अगर कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। ओके, एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस 26 to 28 डे पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई देन 26 to 28 डे के बीच में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम में। ओके, यहाँ से ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन के बाद यहाँ ये ओवम जो है फिमरी से ट्रैप कर लिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये अर्ली कार्पस ल्यूटियम है, देन कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकस में कन्वर्ट होकर 26 to 28 डे पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द ओवेरियन साइकिल। अब हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन साइकिल, जिसके थ्रू हम देखेंगे ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। ओके, नेक्स्ट है यूट्राइन साइकिल। ब्लीडिंग फेज जो कि 1 to 5 डे का होता है, प्लोरिफरेटिव फेज 6 to 14 डे का होता है, सिक्रेटरी फेज 15 to 28 डे का होता है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग फेज के बारे में। ओके, ब्लीडिंग फेज जो कि 1 to 5 डे का है, 1 to 5 डे का ब्लीडिंग फेज होता है। 26 to 28 डे पे कार्पस ल्यूटियम जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 28 डे पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके थ्रू जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से वहाँ पे इस्कीमिया फॉर्म हो जाएगा। इस्कीमिया की वजह से वहाँ हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया की वजह से वहाँ पे सेल डेथ होने लगेगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है उस वहाँ के सेल डेथ होगा। सेल डेथ के बाद वहाँ पे जो कैपिलरी साइनस है वो ओपन हो जाएंगे, फिर रप्चर हो जाएंगे। देन जो कैपिलरी साइनस रप्चर होने के ओपन होने की वजह से जो ब्लड है वो ब्लड आके कलेक्ट होगा यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में ब्लड कलेक्ट होगा। देन जैसे ये ब्लड कनेक्ट होगा यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन कैविटी से एक मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास। यूट्राइन कैविटी में ब्लड कलेक्ट होते ही वहाँ से मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस उसके बाद एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। वो रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यूट्रस पे वर्क करता है। यूट्रस के जो मायोमेट्रियम है, जो यूट्रस की जो मिडिल वाली लेयर है, जो ये मसल्स हैं,
मस्कुलर लेयर होती है यूट्रस की मायोमेट्रियम, वो जो मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम की, यूट्रस की मिडल लेयर जो होती है मस्कुलर लेयर होती है, मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, उसको कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो ब्लड है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा वजाइना के थ्रू, और जो ब्लड है वहाँ से यूट्राइन कैविटी से कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड एक्सपेल हो जाएगा वजाइना के थ्रू। और जिस टाइम पे ये ब्लड एक्सपेल होता है उसी टाइम को बोलते हैं, उसी दिन को बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नेक्स्ट यूट्राइन फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के साथ साथ प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस में होता है और साथ में फॉलिकुलर फेज ओवरी में होता है। ओके, दोनों साथ साथ होते हैं क्योंकि दोनों 6 to 14 डे पे एक्ट होते हैं और ये भी 6 to 14 डे पे एक्ट होता है। जैसे ही फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है एफएसएच हार्मोन फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा और वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स है उसमें वेसोडाइलेटर कराएगा, वेसल्स को डायलेट कराएगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी एंडोमेट्रियम की जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होने के बाद वहाँ पे सेल ग्रोथ हो जाएगा, सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, उसी को कहते हैं हाइपरप्लेजिया। प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग की हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, वहाँ पे लाइनिंग की ग्रोथ हो जाएगी, लाइनिंग में सेल्स ग्रोथ हो जाएगा। ओके, वेसल्स डायलेट होंगे जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज के साथ ही ल्यूटियल फेज भी चलता है ओवरी के अंदर। सिक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन का होता है, ल्यूटियल फेज भी 15 से 28 दिन का होता है। सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है 5 to 6 mm, 5 to 6 mm थिकनेस इंक्रीज होती है एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी फेज में। इसमें सेल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, सेल्स की ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ सेल के साथ साथ नंबर ऑफ जो सेल्स की साइज में इंक्रीज होगा, सेल्स की साइज इंक्रीज होती है, हाइपरट्रॉफी होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम की थिकनेस और सेल्स में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी और सेल्स का हाइपरट्रॉफी होता है। ओके, इसके साथ ही ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज के साथ में यहाँ पे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन अगर हुआ, ओवुलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी अक्कर हुई देन क्या है, देन इम्प्लांटेशन होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा अगर प्रेगनेंसी अक्कर हुई तो। अगर प्रेगनेंसी अक्कर नहीं हुआ देन कार्पस ल्यूटियम, ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है, पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, वो कार्पस ल्यूटियम 26 to 28 डे पे डिस्ट्रॉय होंगे। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके थ्रू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर इन समरी देखें तो फर्स्टली ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग फेज के बाद प्रोलिफरेटिव फेज आएंगे, फॉलिकुलर फेज चलेगा, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज दोनों साथ साथ चलते हैं क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से दोनों साथ साथ चलेंगे ओवरी में और यूट्रस में। उसके बाद आता है सिक्रेटरी फेज यूट्रस में एंड ल्यूटियल फेज ओवरी में, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके बाद आएगा अगर प्रेगनेंसी हुई तो इम्प्लांटेशन होगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर वो प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। ओके, वन टाइम में एक बार में एक ही ओवरी एक्टिव होती है, दोनों ओवरी एक्टिव नहीं होती है। अगर एक साइकिल में एक ओवरी एक्टिव होगी, दूसरी साइकिल में दूसरी ओवरी एक्टिव होगी, जहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, फॉलिकल का ग्रो होगा, फॉलिकल से ओवुलेशन होगा, देन ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेट होके कार्पस ल्यूटियम कार्पस अल्बिकेंस फॉर्म करेगा और डिस्ट्रॉय होगा 28 डे पे, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड दिस टॉपिक प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट डाउन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।